अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टेक्निकली। तो आज हमारी HTML एंड CSS की सेकंड क्लास है। तो आज हम उससे आगे चल के सीखेंगे जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, यानी हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया था, इंट्रोडक्शन ले लिया था, और हम जो आगे आगे लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसका सब इंट्रोडक्शन ले चुके थे और चैप्टर 1 हम क्लियर कर चुके थे। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या था और हमने क्या क्या क्लियर किया था। तो सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर 1 हमने निकाल लिया है, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बारे में बताया जाएगा, स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, और ये नीचे ये दिखा रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये ओपनिंग टैग है, ये कैरेक्टर है पी, और ये क्लोजिंग टैग है। अभी आपको पी का टैग पता नहीं होगा तो हम इसी क्लास में आपको पी का टैग समझा देंगे, और जो भी चीज़ें रह गई थी आगे की वो हम सिखाते चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी मैं सेकंड चैप्टर निकाल रहा हूँ। ये इसमें फर्स्ट चैप्टर का ही दिखा रहे हैं कि बॉडी हेड टाइटल जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी तो मैं ऊपर आई कार्ड लगा रहा हूँ, उस पर लिंक है, उस पर क्लिक करके आप फर्स्ट क्लास देख लें। तो सेकंड चैप्टर है वो है टेक्स्ट, जिसमें हम हेडिंग, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस और बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होती हैं? वही जो हम अपनी आम रूटीन में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस फोल्डर में अगर आप HTML फाइल अपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं उस फोल्डर में आ जाएं अपने, और वहाँ पे राइट क्लिक करके आप ओपन विद कोड कर दीजिए। यहाँ पे आपका पूरा डायरेक्टरी खुल जाएगी, मतलब आपके VS कोड में पूरी उसका जो पाथ है वो खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जहाँ हमारा फोल्डर है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी चार ये चीज़ें नजर, और इन पर लिखा हुआ है क्रिएट फाइल, क्रिएट न्यू फोल्डर और रिफ्रेश द एक्सप्लोरर। तो मैं आपको न्यू फाइल हम जो क्रिएट करते हैं HTML की वो करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और जब भी कर्सर ब्लिंक करेगा तो हम इसका नाम लिख देंगे और डॉट लगा के एक्सटेंशन इसकी डॉट HTML, जो हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि एक्सटेंशन क्या होती है। और अगर आपको नहीं पता तो मेरी फर्स्ट क्लास इस कोर्स की देख लीजिए आप। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि इसके जो फ़वाइद हैं VS कोड के, वो मैं आपको अगली आगे चलकर बताऊंगा कि मैंने क्यों ये आपसे डाउनलोड करवाया है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब भी हम यहाँ पर VS कोड ओपन करेंगे और अपनी न्यू फाइल यानी न्यू वेब पेज बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे जो हमने पिछला नोटपैड में लिखा था। हम सिर्फ यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यानी Shift+1 करके एंटर करेंगे तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर ये बना बनाया ऑलरेडी आ जाएगा हमारे पास। इसमें बॉडी, टाइटल, हेड, HTML टैग, सब टैग्स मौजूद हैं। अभी जो इसमें आपको समझ नहीं आ रहा उसको छोड़ दें, हम आगे जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा काम है इसमें बॉडी में हम समझ लेते हैं हेडिंग्स। तो हेडिंग्स के लिए हम अभी चलते हैं। अभी मैं टाइटल चेंज कर लूँ, उसको डॉक्यूमेंट है तो मैं वेब पेज कर लेता हूँ उसको। इसके बाद हम हेडिंग्स अपनी बनाएंगे कि हेडिंग्स क्या होती हैं और कैसे यूज़ होती हैं। तो हेडिंग्स का जो कोड है, हेडिंग्स का मतलब H ले लेंगे, और हेडिंग के साइज होते हैं H1 to H6। H1 to H6 ये होते हैं कि H1 से लेकर H6 तक आपके डिफरेंट साइज होते हैं हेडिंग्स के। H1 सबसे बड़ा और सबसे छोटा है H6। तो ये भी मैं आपको बारी बारी करके दिखा दूंगा। पहले H1 पे चलते हैं हम। H1 में मैं लिख रहा हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, ओपन टैग है, उसके बाद माय फर्स्ट वेबसाइट टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके बाद क्लोजिंग टैग है। तो ये एक हेडिंग हमारी प्रॉपर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जाकर ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। अच्छा, VS कोड का एक और फ़ायदा ये है कि हमें इसको बार बार Ctrl+S करके सेव नहीं करना पड़ता, जबकि हम नोटपैड में हम सेव करते थे। तो यहाँ पर एक हेडिंग हमारी आ गई है। मैं ये बता रहा था कि ये ऑटो सेव है, यानी हम जो भी कोड लिखते हैं ये खुद ही खुद सेव कर लेता है, हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम दूसरा साइज़ जो है H2 वो हम लिख के देख लेते हैं इस पर। मैं यही टेक्स्ट ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, और ये H2 हमने लिखा है। इसके बाद ये ऑटो सेव है, हमने Ctrl+S दबाए बगैर हमने इसको सेव कर लिया, और इससे छोटा साइज हेडिंग का आ गया है। अच्छा जी, इसी तरह मैं H6 तक आपको दिखा देता हूँ कि H1 to H6 कैसे आते हैं ये साइज। अभी हमारा H3 हो गया, H4 हो गया, H5, H6।
अब H6 होगा तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा, ये हेडिंग के साइज है जो हमें बाय डिफॉल्ट मिले हुए हैं हेडिंग के जरिए। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो इतने छोटे हैं, अगर हम चाहें तो इससे और बड़ा साइज चाहिए, और इससे H6 से और बड़ा और छोटा साइज चाहिए, या H1 से और बड़ा साइज चाहिए, तो हम वो सब CSS में कवर करेंगे। भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी जो हमें HTML मिल रहा है हम वो क्लियर करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने सब रिमूव कर दिया है। अब आगे का हम चलते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है और पैराग्राफ का टैग क्या है। पैराग्राफ सिर्फ P लिख के एंटर करेंगे तो ओपन और क्लोज टैग ये आपका बाय डिफॉल्ट बन जाता है। VS कोड में ये फंक्शनैलिटीज हैं। तो हम यहाँ पर पूरा वो लिख लेते हैं, लॉरेम इप्सम, ये बना बनाया बाय डिफॉल्ट इसमें सेव हुआ हुआ है। टेक्स्ट तो हम सिर्फ लॉरेम लिख के एंटर करेंगे तो बना बनाया पैराग्राफ आ जाएगा। अभी यह पैराग्राफ की सूरत में हमारे पास आ चुका है टेक्स्ट। तो पैराग्राफ हो गया। उसके बाद है हमारे पास बोल्ड एंड इटैलिक। अगर हम चाहें किसी वर्ड को या पूरे पैराग्राफ को भी, या अभी मैं आपको वर्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी वर्ड को हम चाहें कि बोल्ड कर रहे हैं तो अभी मैं आपको बोल्ड करना सिखा रहा हूँ। तो जैसे ये लिखा हुआ है इप्सम, इसके बाद स्पेस देके मैंने बी का टैग, बी मीन्स बोल्ड, इसका क्लोज टैग इप्सम के बाद लगा दिया ताकि पहले ओपन हो टैग, उसके बाद इप्सम आए, उसके बाद टैग क्लोज हो जाए, यानी इन दोनों बीच में ये बोल्ड हो जाए। तो अभी आप देखेंगे रिफ्रेश किया मैंने तो ये इप्सम बोल्ड हो गया। इसके बाद हम चेक करेंगे इटैलिक। इटैलिक में चाह रहा हूँ सिट पर लग जाए तो आई लिखा, इटैलिक का आई है, और इसके बाद ये क्लोज टैग लगा दिया, और अब ये जो सिट है ये देखिएगा आप इटैलिक हो जाएगा ये। इसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि बोल्ड और इटैलिक ये जो सिट लिखा हुआ है दोनों हो जाए तो फिर मैं दोनों टैग लगा दूंगा, और दोनों क्लोजिंग टैग एंड में, दोनों ओपनिंग टैग पहले, दोनों क्लोजिंग टैग बाद में। तो ये सिंपली बोल्ड और इटैलिक हो जाएगा एक साथ ही। अभी सिर्फ देखिएगा ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। अब हम चाह रहे हैं किसी वर्ड को या टैग्स को हम अंडरलाइन कर लें, तो उसका भी आसान सा टैग है यू, और यू हमने लगाया और क्लोजिंग टैग उसके बाद में, तो ये वर्ड अंडरलाइंड हो जाएगा। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में रिफ्रेश करके। यहाँ पे रिफ्रेश किया और ये अंडरलाइन हो गया। इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है और सबस्क्रिप्ट क्या होती है। अगर नहीं पता तो अभी उसकी एग्जाम्पल आ रही है, आप समझ जाएंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर हम नंबर्स में देख रहे हैं, जिसकी मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर नंबर्स में देखते हैं तो होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का जो 1 होता है वो पहले लिखा हुआ होता है, और फर्स्ट का जो ST होता है वो थोड़ा सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर की तरफ लिखा होता है। वो जो ST ऊपर की तरफ लिखा होता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो वो अभी मैं सुपरस्क्रिप्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये नंबर की मैंने एक हेडिंग ले ली है, और इसके बाद मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों की एग्जांपल्स दिखा दूंगा। ये नंबर्स की एक हेडिंग आ गई H1 में, और इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट SUP, सुपर के लिए SUP, सुपरस्क्रिप्ट लिखा, और इसके अंदर मुझे जो भी चाहिए ST चाहिए, और 1 हमने पहले लिख लिया, ST अंदर चाहिए। अब हम जाकर अपने ब्राउजर में देख लेते हैं तो फर्स्ट ऐसे लिखा हुआ आएगा, 1 नीचे और ST ऊपर। इसके बाद हम ST में ऐसे लिख के दिखा देता हूँ तो ST नीचे ही लिखा हुआ आता है हमेशा। अगर सुपरस्क्रिप्ट में हम लगाएंगे तो ये अलग अलग ऐसे डिफाइन होगा। अब मैं सुपरस्क्रिप्ट लगा रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये सुपरस्क्रिप्ट लग चुका है। इसके बाद हम सबस्क्रिप्ट कवर करेंगे। ये रहा सुपरस्क्रिप्ट और फर्स्ट लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद हम करेंगे सबस्क्रिप्ट। तो अभी मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ H1 की, और इस हेडिंग को मैं ऊपर वाली को चेंज करके सुपरस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और नीचे वाली हेडिंग को सबस्क्रिप्ट, यानी पता चल जाए सुपरस्क्रिप्ट कौन सी है सबस्क्रिप्ट कौन सी है। इसका जो डिफरेंस है वो हमें पता चल जाए। तो H2 के अंदर मैं फॉर्मूला ऑफ वाटर यानी H2O,
ये अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। H2 के अंदर मैंने फॉर्मूला ऑफ वाटर लिखा, यानी दूसरी जो हेडिंग है, और इसके बाद मैं सब स्क्रिप्ट यूज करूंगा। तो H हमने लिखा, उसके बाद सब, SUB, सब सबस्क्रिप्ट के लिए, और उसके अंदर 2 लिख दिया, और उसके बाद हम सबसे एंड में लिख देंगे O। तो H2O बन जाएगा ये। अभी हम स्क्रीन पर देखते हैं अपनी, तो ये आ गया H2O नीचे। अगर हम वैसे लिख के ट्राई करेंगे बिल्कुल बगैर सबस्क्रिप्ट के, तो ये बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ आएगा जैसे आम टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। इसके बाद टॉपिक है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस इतना काम का नहीं है, मतलब ये है हम पैराग्राफ के अंदर जितना भी स्पेस दे देंगे किसी भी वर्ड के अंदर, वो लिखा हुआ एक साथ ही आएगा। अगला जो टॉपिक है लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हम करेंगे अगली क्लास में कवर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक यू।